हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आपका ये जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, हरियाणा एचपीएससी यानी हरियाणा स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी शुरू करवा रखी है और वो भी बिल्कुल फ्री। किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और बिल्कुल पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इसके साथ साथ ही हमने जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, वहाँ व्याकरण की वीडियो भी डाल रखी है हिंदी व्याकरण की, वो भी आप जाकर देख सकते हैं जिसने हिंदी व्याकरण की वीडियो नहीं देखी है। और किसी भी अगर कैंडिडेट को ये संशय बना हुआ अभी भी कि हरियाणा स्क्रीनिंग पीजीटी में क्या पूछा जाएगा और केवीएस पीजीटी में क्या पूछा जाएगा, तो वो वीडियो भी मैंने तुलनात्मक रूप से बना रखी है। क्या उसमें समानता है केवीएस पीजीटी में और क्या असमानता है एचपीएससी पीजीटी हिंदी में, दोनों की समानता और असमानताएं मैंने तुलनात्मक रूप से वीडियो बना रखी है जिनका पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। अब चलते हैं वितान भाग 2 हम करने वाले हैं, जो आपको अभी एक है वितान भाग 1 और एक वितान भाग 2 है। ये 12वीं क्लास की बुक है और हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरे लेखक परिचय आपसे करवा दिए जाएं। ठीक है, तो चलें अब शुरुआत करते हैं। ये देखिए लेखक है मनोज श्याम जोशी। देखिए ये जो एनसीईआरटी की कोर भाग है उससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो आप एनसीईआरटी के ये सोचो ये ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे, इससे पक्का प्रश्न आएगा बेटा, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़े। मनोज श्याम जोशी का जन्म हुआ था 1935 में कुमाऊं में। ठीक है, मनोज श्याम जोशी का जन्म हुआ था 1935 में कुमाऊं में और इनका हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक लेखक थे। आप देखिए छोटी छोटी बातों को ध्यान से पढ़ें। जन्म कब हुआ था इनका मनोज श्याम जोशी का? 1935 में ये लिखा हुआ है माफ कीजिए। कहाँ हुआ था? कुमाऊं में हुआ था। क्या थे ये, क्या कार्य करते थे? ये प्रसिद्ध हिंदी के पत्रकार भी थे बेटा और टेलीविजन के धारावाहिक लेखक थे। धारावाहिक होते हैं जो नाटक जो डेली आते हैं ना, जो कार्यक्रम, उनमें धारावाहिक बोलते हैं। और जो ज़्यादातर इसमें सांस्कृतिक उस टाइम में चलते थे, सांस्कृतिक यानी ये थे जैसे श्री कृष्ण जी के जन्मदिन, रामायण, महाभारत, ऐसे। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें विज्ञान में स्नातक यानी बीए किया था। बीए को स्नातक बोलते हैं और एमए को स्नातकोत्तर बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ ये दीनमान पत्रिका के क्या रहे? सहायक संपादक। किस अभी आपसे पूछ लिया जाए कि दीनमान पत्रिका के सहायक संपादक कौन रहे, तो ऑप्शन में मनोज श्याम जोशी भी आपको मिलेगा। फिर उसके बाद है साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादन के रूप में कार्य किया। अब ये आ जाए किस पत्रिका के माफ कीजिए बेटा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सहायक संपादक किस पत्रिका का किया, तो दिनमान का किया। और संपादक किस पत्रिका के रहे? साप्ताहिक हिंदुस्तान के तो संपादक रहे हैं और सहायक संपादक किसके रहे हैं? दिनमान के। सन 84 में धारावाहिक दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए पटकथा लेखन शुरू करने के लिए उन्हें मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन किया। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 1984 में दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक, यानी 84 में दूरदर्शन के, ये 84 मतलब 1984 होगा, सन 1984 में, क्योंकि 1935 में तो उनका जन्म ही हुआ है ना, तो 1984 में दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए, यानी धारावाहिक का नाम है हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू करने के बाद जीवन पर्यंत, यानी जब तक वो जिए तब तक उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया। और उनका पहला धारावाहिक कौन सा था? हम लोग था। ठीक है, फिर उनके प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाएं पूछ ली जाती है। कुरु स्वभाव, कसम, हरिया, हरकुलज की हैरानी, हमजाद, कयापी कहानी संग्रह। यहाँ तक है ना,
यहाँ तक बेटा ये कहानी संग्रह है। कौन कौन सी है? कुरु कुरु सवा एक हो गया, फिर कश्यप 2 हो गया, हरिया हरक्यूलिस की कहानी 3 हो गई, हमजाद इसमें 4 हो गए, और कयाप, यानी टोटल 5 क्या होगी? ये कहानी संग्रह होगी। इनको आप अच्छी प्रकार से याद करें। ये पूछ लिया जाएगा ये किसकी है, और 4 उसमें ऑप्शन दे दी जाएंगे। एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किसागो, मंदिर घाट की पौड़िया, टेटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहिन, और इस देश की यारों क्या कहना। ये क्या है? व्यंग्य संग्रह। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया आपकी कहानी संग्रह, ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा हो गया आपके व्यंग्य संग्रह। ठीक है, और ये नेताजी का कहिन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर परीक्षा में नेताजी का कहिन किसकी जो है रचना है, तो ये है मनोज श्याम जोशी की। अब मनोज श्याम जोशी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है? व्यंग्य संग्रह है। इस देश के यारों क्या कहना, नेताजी कहिन, और एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किसागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टेटा प्रोफेसर, षष्ठ वल्लभी पंत, नेताजी कहिन, इस देश के यारों क्या कहना, व्यंग्य संग्रह। फिर अब बातों बातों में 21वीं सदी साक्षात्कार लेख संग्रह। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, जिसको आप इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं। बातों बातों में 21वीं सदी उनके साक्षात्कार लेख संग्रह हैं। फिर उसके बाद लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र संस्मरण है। और फिर है हम लोग, ये देखिए पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण का होता है कि मतलब कुछ यादें, यानी हमारी जो पीछे की यादें होती हैं, अतीत की यादें होती हैं, उन पर एक संग्रह लिखा गया है जो है लखनऊ मेरा लखनऊ, यानी लखनऊ मेरा लखनऊ और पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, ये संस्मरण संग्रह है। हम लोग, बुनियाद, मुंगेर लाल के हसीन सपने, ये टेलीविज़न धारावाहिक है। हम लोग, बुनियाद, मुंगेर लाल के हसीन सपने, और कयाप के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इसको जरूर याद करें। यानी किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मनोज श्याम जोशी को, तो कयाप के लिए 2005 में साहित्य अकादमी मिला है, और इनका निधन हुआ था 2006 में दिल्ली में। अब देखिए इनका जन्म हुआ है 1935 में हुआ है, जन्म 1935 में हुआ। कहाँ हुआ? कुमाऊं में हुआ। फिर ठीक है बेटा, कुमाऊं में 1935 में इनका जन्म हुआ। अब मृत्यु कहाँ कब हुई? 2006 में। कहाँ हुई? नई दिल्ली में, यानी दिल्ली में। और 1935 में जन्म हुआ कुमाऊं में, 2006 में मृत्यु हो गई और दिल्ली में हुई। और साहित्य माफ कीजिए, कयाप, देखिए कयाप के लिए उन्हें साहित्य अकादमी मिला कब? 2005 में। तो देखिए कयाप में आ रहा है लास्ट में पै। ठीक है, ट्रिक के द्वारा ट्रिक बता रही हूँ। ये इसमें पै आ रहा है, तो पै से याद करना कयाप, यानी 2005 में क्या मिला? साहित्य अकादमी। और किसके लिए? कयाप के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से क्या हमने क्या पढ़ा, इसका रिवीजन कर लेते हैं। मनोज श्याम जोशी के बारे में हमने पढ़ा था। जो मनोज श्याम जोशी है, ये वितान भाग 2 हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने सिल्वर वेडिंग, इनकी जो है रचना है सिल्वर वेडिंग, जो है +2 में दिया गया है। सिल्वर वेडिंग में लिखा है इसने। ठीक है, तो 1935 में इनका जन्म हुआ, कुमाऊं में हुआ। ये प्रसिद्ध हिंदी, ये क्या थे? प्रसिद्ध हिंदी के पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक लेखक थे। और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक किया। दिनमान पत्रिका के ये क्या रहे? सहायक संपादक रहे। और साप्ताहिक हिंदू के मेरे संपादक, साप्ताहिक हिंदू के हिंदुस्तान के क्या थे? संपादक थे। सहायक संपादक किसके थे? दीनमान के थे। 1984 में इन्हें भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक, यानी 1984 में, ये सिर्फ 84 लिखा है लेकिन ये 1984 आएगा अगर आप, क्योंकि 1935 में तो इनका जन्म हुआ है ना, तो 1984 आएगा। तो उन्होंने हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन की शुरुआत करी और मृत्यु पर्यंत लेख, स्वतंत्र लेख करते रहे। अब देखिए रचनाएं पढ़ लेते हैं। कुरु कुरु सभा, कसम, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हम जात क्या आप, ये क्या है? कहानी संग्रह है।
फिर है दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टेटा प्रोफेसर वल्लभ पंत, नेताजी कहीं बेहद महत्वपूर्ण है बेटा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इस देश के यारों क्या कहना व्यंग्य संग्रह है। बातों बातों में 21वीं सदी साक्षात्कार लेख संग्रह है। लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर क्या है, संस्मरण कितने हैं, 2 है। लखनऊ मेरा लखनऊ और पश्चिमी जर्मनी की एक उड़ती नजर। और फिर है बुनियाद, हम लोग, बुनियाद, मुंगेरलाल के हसीन सपने टेलीविजन धारावाहिक हैं। और क्या आपके लिए इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी मिला और 2006 में इनका निधन हो गया दिल्ली में। ये हमने पढ़ा है, मनोहर श्याम जोशी, ये सिल्वर वेडिंग में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने प्रथम पाठ का कर लिया। अब जो है दूसरा पाठ आता है, अब दूसरा पाठ आता है हमारा ओम थानवी। ठीक है बेटा, ओम थानवी दूसरा पाठ है हमारा। 1935 में किसका जन्म हुआ था, मनोहर श्याम जोशी का। ठीक है, और 2006 में उनकी होगी थी मृत्यु। और उसके बाद 1935 में ही आनंद यादव का जन्म हुआ। कब, दोनों का 1935 में हुआ, आनंद यादव का भी और क्या है उसका मनोहर श्याम जोशी का भी, मनोहर श्याम जोशी का भी और आनंद यादव का भी, दोनों का जन्म बेटा 1935 में हुआ था। उनकी जो रचना थी सिल्वर वेडिंग थी, और इनकी जूझ रचना है। इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है कई बार। आनंद यादव का पूरा नाम है आनंद रतन यादव, ये याद रखे, बीच में रतन और आएगा। ठीक है, आनंद रतन यादव। पाठकों के बीच आनंद यादव के नाम से परिचित है। पाठक क्या बोलते हैं, जो पढ़ने वाले वे आनंद यादव से जानते हैं। मराठी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर, यानी मराठी और संस्कृत में उन्होंने एमए किया हुआ था। डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे में विश्वविद्यालय मराठी विभाग में कार्यरत रहे। अब लगभग 25 पुस्तकें, ये आ जाए कि आनंद यादव ने कितनी पुस्तकें प्रकाशित की, यानी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हुई है उनकी अब तक की, लगभग 25 पुस्तकें। ऑप्शन में 20, 30, 25 ऐसे दे देंगे तो आप कहेंगे कि आनंद यादव ने 25 पुस्तकें प्रकाशित करवाई अब तक। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, समालोचना भी लिखे। देखिए, उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कविता संग्रह भी लिखे हैं, समालोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं। ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच भी चर्चित रहे। देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है और उसमें नटरंग हिंदी पाठकों के बीच भी चर्चित रहे, जहां प्रस्तुत अंश जूझ उपन्यास से लिया गया है। देखिए, जूझ इनका उपन्यास है, लेकिन ये जूझ का उपन्यास का छोटा भाग लिया गया है। ठीक है, जो जिनका उपन्यास है। और सन 19 यहाँ इनकी आत्मकथात्मक के रूप से लिखा हुआ उपन्यास है। ये आत्मकथा, यानी अपने बारे में उन्होंने लिखा है। और 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, आनंद यादव के बारे में फिर पढ़ लेते हैं। आनंद यादव का जन्म कब हुआ, 1935 में हुआ, कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। पूरा नाम क्या है, आनंद रतन यादव है। पाठक किस नाम से जानते हैं, आनंद यादव के नाम से। अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, तो 25 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। जूझ क्या है, इनका उपन्यास है, लेकिन ये उपन्यास का एक छोटा भाग आत्मकथात्मक रूप से लिया गया है। और 1990 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ। देखिए बेटा, तो ये हमारे, और इनकी जो है जूझ इनका है, और ऊपर जो मनोहर श्याम जोशी थे उनका सिल्वर वेडिंग था। अब चलते हैं, ओम थानवी तीसरे नंबर पर आ गया। ठीक है, सन जन्म 1957 में हुआ बेटा। इनका जन्म कब हुआ, 1957 में। शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव रहे। 1980 से 1989 तक 9 वर्ष तक राजस्थान पत्रिका में रहे। देखिए, अब आपसे पूछ लिया जाए ओम थानवी का जन्म कब हुआ, आप कहेंगे 1957 में। ठीक है, फिर कहेंगे कि ये इनकी पत्रिका कौन सी थी, राजस्थान पत्रिका थी इनकी, राजस्थान पत्रिका। और कितने वर्षों तक काम किया, 1980 से 1989 तक, 1980 से 1989, यानी 9 वर्ष तक उन्होंने राजस्थान पत्रिका में काम किया। इतवारी पत्रिका के में
इतवारी पत्रिका वो होगी इतवार जो यानी संडे को जो प्रकाशित होती होगी। इतवार पत्रिका साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। तो इतवार पत्रिका वही है जो सप्ताह में एक बार इतवार वाले दिन आती होगी। सजग और बौद्धिक साहित्य में इतवारी पत्रिका ने अपने दौर में विशिष्ट स्थान बनाया। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे। साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में गहन दिलचस्पी रखते हैं। 80 के दशक में सेंटर ऑफ साइंस इन्वायरमेंट की फिलोसफी पर राजस्थान पारंपरिक स्रोतों पर खोजबीन कर विस्तार से लिखा। पत्रकारिता के लिए अन्य पुरस्कारों से गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। अब देखिए जन्म कब हुआ था, 1957 में हुआ था। फिर उन्होंने 1980 से 89 तक राजस्थान पत्रिका में काम किया। फिर इनकी एक और पत्रिका है आती थी, वो क्या इतवारी पत्रिका थी। उसके साथ इन्होंने साहित्य, कला, सिनेमा, पुरातत्व के बारे में गहन अध्ययन किया और वहाँ पर लिखो जो उनकी पत्रिकाएं इन्होंने उनके बारे में लिखा है। और इनके पुरस्कार है गणेश शंकर, माफ कीजिए बेटा ये थोड़ा सा, और इनके पुरस्कार है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार है। पुरस्कार के यहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। और 1999 संपादक में संपादक के नाते दैनिक जनसत्ता दिल्ली और कलकत्ता के संस्करणों का दायित्व संभाला और 17 वर्षों तक इंडियन एक्सप्रेस के हिंदी दैनिक संपादक में रूप में भी कार्य करते रहे। ठीक है, तो एक बात है दैनिक जनसत्ता में भी संपादक के रूप में कार्य करते रहे। देखिए अब फिर एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ओम थानवी का जन्म कब हुआ, 1957 में हुआ। ठीक है, और कहाँ हुआ, बीकानेर में हुआ। और 1980 से 1989 तक ये 9 वर्षों तक राजस्थान पत्रिका के रूप में कार्य किया। इन्होंने इतवारी पत्रिका निकाली। फिर उसके बाद इनको गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिला और इन्होंने जनसत्ता में संपादक के रूप में कार्य किया। और कब किया, 17 वर्षों तक किया। इसके बाद और इन्होंने अतीत में जो दबे पाँव हैं, अतीत में जो दबे पाँव है, इनकी जो है ये रचना है अतीत के वितान भाग 2 में अतीत के दबे पाँव ओम थानवी। अगर किसी को याद ना रहे तो बता देती हूँ, ऐसे अतीत ऐसे ओम थानवी। ठीक है, ऐसे अतीत ऐसे ओम थानवी, इन्होंने ये रचना लिखी है। अब आगे बढ़ते हैं। एनी फ्रैंक इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। जन्म कहाँ हुआ, 12 जून 1929 को। और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में मृत्यु नाजियों के यातना गृह में 1945 के फरवरी या मार्च महीने में। भाई इसको ये फिक्स नहीं है कि उनका जन्म, ये तो फिक्स 1945 में हुआ था, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि फरवरी में हुआ या मार्च में हुआ। लेकिन ये जरूर फिक्स है कि 12 जून 1929 को उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। एनी फ्रैंक की डायरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी किताबों में से एक है। और ये मूल तो है, यानी जो एनी फ्रैंक ने लिखी थी वो तो थी कि डच भाषा में। एनी फ्रैंक ने किस में लिखी थी, डच भाषा में लिखी थी। और 1947 की करते अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक में, यानी बाद में ये 1947 में छपी ना, तो ये अंग्रेजी मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित ये करते अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक में 1952 में प्रकाशित हुई। इसका मतलब समझे भाई, 1947 में तो ये किस भाषा में छपी, डच भाषा में, क्योंकि डच भाषा में एनी फ्रैंक ने इसको लिखा था। लेकिन 1952 में फिर वो 5 साल के बाद 1952 में ये अंग्रेजी के भाषा में छपी और उसका नाम था अंग्रेजी भाषा में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, डायरी ऑफ द यंग गर्ल। और इस तब से ये संपादित असंपादित आलोचना तक अनेक संस्करण आ चुके हैं और ये डायरी किसी न किसी में चर्चा में बनी रहती है। तो ये एनी फ्रैंक के बारे में यही है कि 12 जून 1929 को उनका जन्म हुआ था
और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था और 1945 में उनकी मृत्यु हो गई नाजियों की यातनागृह में। और 1947 में जो उन्होंने लिखी थी द डायरी, वो मूलतः डच भाषा में थी और 1952 में वो अंग्रेजी भाषा में छपी और उसके बाद तो यानी अनेक भाषा में प्रकाशित होती रही। तो उन्होंने लिखा है डायरी के पन्ने, एनी फ्रैंक ने क्या लिखा है, डायरी के पन्ने। तो ये हमने कंप्लीट जो है वितान भाग 2 के जो कंप्लीट जो जीवन परिचय हैं लेखकों के, ये हमने किए हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बता दूं केवीएस और हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, हरियाणा के लिए भी है और जिस भी एग्जाम में एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न बनते हैं ना, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर एनसीईआरटी आती है तो कहीं आप खुद जानोगे कि देखिए ये तो मुझे पक्का कंफर्म है कि केवीएस और हरियाणा स्क्रीनिंग में तो इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और अगर हरियाणा राजस्थान रीट में अगर आप राजस्थान का कोई बच्चा देख रहा है तो उसके लिए बता दूं ये अगर एनसीईआरटी जिस भी एग्जाम में आती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और हमने ये वितान भाग 2 पूरा कंप्लीट जीवन परिचय लेखकों का किया। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की वीडियो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो खुश रहे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहें और एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बेटा और कमेंट करना, आपके कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और देखिए बाकी जो अगर आप चाहते हैं ना कि मैं इनके बारे में पूरा लेसन भी पढ़ाऊँ तो वो भी मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है लेसन तो आप खुद ही पढ़ लेंगे, मैं सिर्फ इनका जीवन परिचय करवा देती हूँ, ठीक है। और जी अगर कोई डाउट है तो आपके डाउट का भी जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो आपके डाउट भी कमेंट बॉक्स में लिखा करो। वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।